फिलोसफी लवर्स कम फिलोसफी स्टूडेंट्स, ये हमारी थर्ड क्लास है। हमने इससे पहले वाली जो क्लासेस है उसमें एक तरह से नया फिलोसफी की जो एपिस्टेमोलॉजी है वो डिस्कस कर रहे हैं हम, और इसमें हमने प्रत्यक्ष प्रमाण जो है वो डिस्कस कर लिया है। हम इन्फरेंस जो है वो थोड़ा बहुत डिस्कस कर चुके हैं। कल हमने एक जो क्लास ली थी वो बेसिक था इन्फरेंस का, है ना। आज हम जो पढ़ेंगे, आज हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे इन्फरेंस का, ठीक है। इसके बाद व्याप्ति की जो एक कॉन्सेप्ट है उसके बारे में न्याय कैसे बता रहा है कि व्याप्ति हमें कैसे स्टेब्लिश करनी है, व्याप्ति की क्लासिफिकेशंस कैसे होंगी, ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। इसके बाद हेत्वाभास का एक कॉन्सेप्ट है, और इसके साथ ही जो इन्फरेंस का टॉपिक है वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम एक तरह से जो बाकी के प्रमाण हैं जो न्याय फिलोसफी ने कंसिडर किए गए हैं, वर्बल टेस्टिमनी और कंपैरिजन, है ना, ये हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल हम जिस टॉपिक को आज डिस्कस करने वाले हैं वो है क्लासिफिकेशन, है ना। क्लासिफिकेशन ऑफ इन्फरेंस, ठीक है। अभी जो इन्फरेंस है हम एक तरह से इसको 3 ग्राउंड्स पे क्लासिफाई कर सकते हैं, ये आपको याद रखना है ना। 3 एक तरह से डिफरेंट ग्राउंड्स हैं, बेसिस हैं, उनके बेसिस पर ही हम क्या करेंगे, जो इन्फरेंस है उसको क्या करेंगे, क्लासिफाई करेंगे। फर्स्ट जो ग्राउंड है वो है एक तरह से पर्पस बेस्ड, है ना, और साइकोलॉजिकल बेस्ड, सेकेंड इज रिलेटेड टू स्पेस, और सेकेंड इज रिलेटेड टू टाइम, है ना। सबसे पहले हम टाइम डिस्कस कर लेंगे, टाइम बेस्ड, एंड द थर्ड वन इज स्पेस बेस्ड, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ स्पेस, ऑन द बेसिस ऑफ टाइमलाइन एंड ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस और साइकोलॉजिकल, ठीक है, इफेक्ट्स। हम क्या करेंगे, हम जो इन्फरेंस है उसे क्लासिफाई करेंगे। सबसे पहले हम ये चीज़ डिस्कस करते हैं ना कि पर्पस के बेसिस पे हम इन्फरेंस को कैसे क्लासिफाई कर रहे हैं, ठीक है। चलिए भाई, ठीक है। तो पर्पस के बेसिस पे जो हम एक तरह से उसको, या साइकोलॉजिकल बेसिस पे जो हम क्लासिफाई करते हैं, तो हम इसे 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है। पहला है स्व अर्थ, ठीक है, स्व अर्थ, एंड दूसरा है परार्थ, ठीक है। अब जैसे नाम से ही क्लियर है ना, स्वार्थ का क्या मतलब हो गया, स्वार्थ, है ना, अपने लिए, स्वयं के अर्थ के लिए, स्वयं के पर्पस के लिए। तो जब भी हम इन्फरेंस कर रहे हैं, अनुमान कर रहे हैं, कोई ऐसा अनपरसीव्ड फैक्ट प्रिडिक्ट कर रहे हैं खुद के लिए, तो वो क्या कहलाएगा, स्वार्थ, है ना। जब प्रिडिक्शन हमने अपने लिए की है तो वो क्या हो गई, स्वार्थ हो गई। और वही एक तरह से क्या बोलते हैं, प्रिडिक्शन जो हम किसी और को प्रूव करने के लिए कर रहे हैं कि जो हिल है वहाँ पर क्या है, फायर है ना, ये जो हम किसी और को प्रूव करने के लिए कर रहे हैं, बताने के लिए जब हम कोई प्रिडिक्शन दे रहे हैं, कोई इन्फरेंस दे रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगी, स्वार्थ कहलाएगी। और वहीं पर जब हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं किसी और को बताने के लिए कि हाँ ये चीज़ है, तो वो क्या हो गया, परार्थ, पर मतलब कोई और दूसरा, है ना, पर व्यक्ति, और उसके अर्थ के लिए ना, उसको प्रूव करने के लिए, उसके हेतु, है ना, उसके रिस्पेक्ट में जब हम उसको समझाने के लिए जब हम कोई एक तरह से प्रिडिक्शन दे रहे हैं, तो वो परार्थ कहलाएगी, है ना। तो यहाँ पे पर्पस क्या हो गया, है ना, टू प्रिडिक्ट फॉर समवन एल्स, है ना। यहां पर क्या हो गया, इन्फेरेंस और प्रिडिक्शन फॉर वन सेल्फ, ठीक है। ये दोनों चीजें क्लियर हो गई, दोनों कॉन्सेप्ट समझ में आ गए आपको, स्वार्थ और परार्थ के, ठीक है। अभी जो स्वार्थ है, ये जो एक तरह से इसका जो एक तरह से सिलोजिज्म है, न्याय सिलोजिज्म, ये 3 स्टेप्स में है ना। जो स्वार्थ है, जब हम भी खुद के लिए जब हम कोई चीज़ प्रिडिक्ट कर रहे हैं, तो वो एक तरह से 3 स्टेप्स में क्या होगी, ये चीज़ जो है हम प्रिडिक्ट करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप जो है वो है इसका सीइंग, ठीक है। सेकंड स्टेप हो जाएगा रीजन, एंड थर्ड स्टेप हो जाएगा इसका प्रिडिक्टिंग, रीजनिंग और रिकॉलिंग, ठीक है। अब देखिए क्या हुआ भाई,
इस स्टेप में या इस प्रोसेस में, स्वार्थ की जो प्रोसेस है, तो यहाँ पे सिंपल है कि भाई यहाँ पे हिल में क्या है, स्मोक देखा हमने, ठीक है, हम यहाँ पर खड़े थे, तो हमने अगर खुद के लिए कोई चीज़ प्रिडिक्ट करनी है, कोई चीज़ इन्फर करनी है, अनुमान लगाना है, तो हमने सबसे पहले क्या किया, हमने देखा कि भाई यहाँ पे क्या है, स्मोक है, ठीक है। फिर हमने क्या किया, हमने रीज़न लगाया, क्या रीज़न लगाया भाई, व्याप्ति का, है ना, व्याप्ति का रीजन लगाया। व्याप्ति का रीजन क्या लगाया कि भाई वेरेवर देयर इज अ स्मोक देयर इज अ फायर, ठीक है। हमने क्या करा, हमने स्मोक को देखा, हमने रीजन लगाया, इसके बाद हमने क्या कर दिया, हमने प्रेडिक्ट कर दिया कि भाई जहाँ पे भी स्मोक होती है वहाँ पे फायर होती है, और क्योंकि मुझे यहाँ पे स्मोक दिख रही है इसलिए मैं ये प्रिडिक्ट करता हूँ अपने लिए कि ये जो हिल है दिस इज फायरी, है ना, दिस हिल इज फायरी। ये बात हो गई। हमने क्या कर दिया, स्वार्थ के लिए एक तरह से इन्फरेंस कर दिया, ठीक है। तो ये साइकोलॉजिकल या पर्पस बेस्ड है ना, कि हम किसके पर्पस के लिए इन्फरेंस कर रहे हैं, स्वार्थ के लिए, अपने लिए कर रहे हैं, ठीक है। तो ये 3 स्टेप्स में हो गई। अब जो परार्थ है, ये जो न्याय सिलोजिज्म है, यूजुअली ये कितने स्टेप में है, 5 स्टेप्स में होता है। और ये बहुत बार आता है क्वेश्चन कि जैसे अरिस्टोटल के जो सिलोजिज्म है वो कितने स्टेप में है ना। ये न्याय एक तरह से लॉजिक का एक पार्ट है ना। इंडियन लॉजिक जो है वो न्यायिक फिलोसफी में आता है, तो इंडियन लॉजिक जो है वो एक तरह से सिलोजिज्म जो दे रहा है वो कितने स्टेप में दे रहा है ना। तो वो किस सिलोजिज्म कुछ नहीं, आर्ग्यूमेंट्स हैं, है ना, कि भाई आप स्टेटमेंट्स देते हैं, दिस देयरफॉर दिस देयरफॉर दिस देयरफॉर दिस, ये सिलोजिज्म है ना। तो सिमिलरली यहाँ पे जो इंडियन लॉजिक है उसका जो सिलोजिज्म है ये एक तरह से वो कितने स्टेप में है, 5 स्टेप्स में है। आपको ये ज़रूर याद रखना और उनको सिक्वेंस के हिसाब से याद रखना है जो अब हम 5 स्टेप्स डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो अब हम क्या डिस्कस करेंगे, परार्थ डिस्कस करेंगे। हमने परार्थ के लिए जो 5 स्टेप्स हमें बताए गए हैं उनमें से सबसे पहला क्या है, सबसे पहला है प्रतिज्ञा, ठीक है, प्रतिज्ञा या फिर असर्शन ऑफ फैक्ट्स, प्रतिज्ञा और असर्शन ऑफ फैक्ट्स। सबसे पहले हमने जैसे ही क्या किया, हमने सबसे पहले बोल दिया, है ना। ये एक तरह से बहुत डिफरेंट कॉन्सेप्ट है बाकी जो सिलोजिज्म्स हैं उनसे इंडियन फिलोसफी में, कि हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं, हम सबसे पहले ही प्रिडिक्ट कर दे रहे हैं। यूजुअली जो वेस्टर्न फिलोसफीज में जो एक तरह से सिलोजिज्म का प्रोसेस है वो प्रिडिक्शन सबसे बाद में आता है, लेकिन इंडियन फिलोसफी में न्याय लॉजिक के हिसाब से जो सबसे पहले सिलोजिज्म में जो सबसे पहला एक तरह से आर्ग्यूमेंट आता है, ये स्टेप आता है, वो क्या है, प्रतिज्ञा या फिर असर्शन ऑफ फैक्ट। हमने पहले ही प्रतिज्ञा ले ली कि भाई दिस हिल इज फायरी, ठीक है। हमने सबसे पहले क्या कर दिया, असर्शन दे दिया कि भाई दिस हिल इज फायरी, ठीक है। हमने सबसे पहले क्या कर दिया, हमने सबसे पहले ही क्या कर दिया, एक तरह से प्रतिज्ञा ले ली, हमने कुछ असर्ट कर दिया कि भाई ये जो फैक्ट है हमने क्या कर दिया, इसे बता दिया कि भाई जरूर यहाँ पे जो हिल है इस पे क्या है, फायर एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। क्या हो गया, पहला स्टेप हो गया। अब सेकंड स्टेप क्या है हमारा, तो सेकंड स्टेप है हेतु, है ना। सेकंड स्टेप क्या है, हेतु या फिर रीजन, कि भाई अब हमने ये जो प्रिडिक्शन की हम क्या कहेंगे, हम इसका एक रीजन बताएंगे। तो इसका रीजन क्या है कि भाई ये जो हिल है यहाँ पे क्या है, स्मोक है। हेतु क्या है हमारा, स्मोक है, मिडिल टर्म, है ना। तो हमने उसके बाद क्या किया, हमने अपना जो मिडिल टर्म है हमने उसको यूज किया कि भाई दिस हिल इज स्मोकी, ठीक है, दिस हिल इज व्हाट, स्मोकी। अब जो थर्ड स्टेप है वो क्या है, उदाहरण, उदाहरण मतलब एग्जाम्पल, है ना। जिनको भी हिंदी आती है थोड़ी बहुत उन्हें पता होगा कि उदाहरण का मतलब क्या होता है, एग्जाम्पल, ठीक है। तो अब इन्होंने उदाहरण जो स्टेप है इसमें क्या यूज कर दी, व्याप्ति यूज कर दी, है ना। एक तरह से जो सबसे यूनिवर्सल नॉन कॉन्ट्रडिक्टरी इनवेरिएबल जो रिलेशन था उनको वो याद आ गया, वो उन्होंने एग्जाम्पल की तरह, उदाहरण की तरह उन्होंने वो रखा आपके सामने। उन्होंने कहा क्या कि वेरेवर देयर इज अ स्मोक देयर इज अ फायर, कि भाई जब जब हमने स्मोक देखी है वहां पर हमें क्या मिला है, फायर मिली है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, थर्ड स्टेप हो गया, दैट वेरेवर देयर इज अ स्मोक देयर इज अ फायर। Wherever there is a smoke, there is a fire, ठीक है। ये क्या हो गए, हमारे 3 स्टेप हो गए, ठीक है। अभी तक जितना हमने पढ़ लिया हम इसको रिवाइज कर लेते हैं एक बार क्विकली, ठीक है। हमने क्या पढ़ लिया भाई कि क्लासिफिकेशन हम पढ़ रहे हैं इन्फेरेंस के, ठीक है। अब ये 3 ग्राउंड्स पे हो सकता है। पहला क्या हो गया भाई, पर्पस बेस्ड या फिर साइकोलॉजिकल, ठीक है। इसमें हमने क्या पढ़ा कि भाई इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। पहला हो गया स्वार्थ और दूसरा हो गया परार्थ। अब स्वार्थ जो है नाम से ही क्लियर है कि भाई एक तरह से हम जब इन्फर कर रहे हैं कोई चीज़, अनुमान लगा रहे हैं, प्रिडिक्ट कर रहे हैं कोई अनपरसीव्ड इफेक्ट विद द हेल्प ऑफ व्याप्ति,
बट किसके लिए, खुद के लिए, है ना, फॉर आवर ओन सेल्फ, तो वो क्या हो गया, स्वार्थ हो गया। ठीक है, वो इन्फरेंस कैसा हो गया, स्वार्थ हो गया, स्वार्थ अनुमान हो गया। ठीक है, अब इसमें क्या हो गया, 3 स्टेप्स आते हैं। सबसे पहला कि भाई हमने देखा, फिर क्या किया, हमने रीजन यूज किया, फिर उसके बाद हमने प्रिडिक्शन दे दिया। हमने क्या देखा, हमने सबसे पहले हेतु को देखा, हमने सबसे पहले क्या सीख किया, स्मोक को, कि भाई ये जो हिल है यहाँ पे क्या है, स्मोक है, ये हमने देखा। देन हमने क्या किया, रीजनिंग और रिकॉलिंग की कि वेरेवर देयर इज अ स्मोक देयर इज अ फायर। ये ना एक यूनिवर्सली इनवेरिएबल नॉन कॉन्ट्राडिक्टरी जो रिलेशन है, हमने उसे क्या किया, रिकॉल किया, उसे रीजन में लेके आए। और फिर हमने क्या किया, थर्ड स्टेप पर आए कि हमने प्रिडिक्शन दे दी कि दिस हिल इज फायरी बिकॉज इट कंटेन्स व्हाट, स्मोक। ठीक है, ये क्या हो गया, हमारा स्वार्थ के 3 स्टेप्स हो गए। अब हम क्या आ जाते हैं, हम परार्थ पे आ जाते हैं। परार्थ क्या है भाई, कि जब भी हम इन्फर करते हैं, अनुमान लगाते हैं, प्रिडिक्ट करते हैं कोई अनपरसीव्ड इफेक्ट विद द हेल्प ऑफ व्याप्ति, बट नॉट फॉर वन सेल्फ बट फॉर अदर्स, है ना, किसी और को प्रूव करने के लिए, किसी और को एक्सप्लेन करने के लिए, उन्हें जस्टिफाई करने के लिए, है ना, वो क्यों मानेंगे आपकी बात, तो आप क्या करेंगे, आप उन्हें प्रॉपर लॉजिक देंगे, प्रॉपर आर्ग्यूमेंट्स देंगे, स्टेप वाइज बताएंगे कि भाई देखो दिस थिंग दैट्स वाई दिस थिंग एंड दिस इज देयरफॉर दिस कंक्लूजन, है ना, कि भाई ऐसा ऐसा है। ठीक है, तो वो उसके बाद ही कन्विंस होंगे आपकी बात से, है ना। तो परार्थ क्या हो गया भाई, कि जब आप भी इन्फर कर रहे हैं तो किसके लिए कर रहे हैं, टू प्रिडिक्ट एन अनपरसीव्ड इफेक्ट फॉर समवन एल्स, है ना, टू प्रूव दैट दिस हिल इज फायरी। ये क्या करना है, मुझे किसी और को प्रूव करना है ना, मुझे किसी और को एक तरह से एक्सप्लेन करना है और उनको यकीन दिलाना है, और विद कैसे, पूरे लॉजिक के साथ, है ना, पूरे रीजन के साथ मुझे यकीन दिलाना है। तो वो क्या हो गया, परार्थ हो गया, है ना, परार्थ अनुमान। ठीक है, अब जो परार्थ अनुमान है, एक तरह से इंडियन जो एक तरह से लॉजिक है, वो क्या है, 5 स्टेप्स में डिवाइडेड है ना, सिलोजिज्म जो है 5 स्टेप्स लेता है। तो जो फर्स्ट स्टेप है इसका, वो क्या है हमारा भाई, प्रतिज्ञा, है ना। प्रतिज्ञा इज व्हाट, असर्शन ऑफ फैक्ट, कि हमने सबसे पहले क्या कर दिया, हमने सबसे पहले प्रतिज्ञा ले ली, संकल्प दे दिया, उनको बता दिया कि सी दिस हिल इज फायरी। ठीक है, क्या ले ली, प्रतिज्ञा ले ली, फैक्ट्स बता दिए कि दिस हिल इज फायरी। अब हम सेकंड स्टेप पे आ गए कि भाई क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, तो भाई हेतु के कारण, रीजन के कारण, है ना, कि भाई ये जो हिल है इसमें क्या देखा हमने, स्मोक देखी है, हमने एक हेतु देखा है। अब वो थर्ड बता रहा है कि भाई हमने हेतु देखा है, लेकिन अब हेतु से क्या मतलब है हमारा, कि भाई हम उसको उदाहरण देंगे, एग्जाम्पल देंगे, एक व्याप्ति बताएंगे कि ये जो हेतु है ना, दिस हेतु इज इनवेरिएबली नॉन कॉन्ट्राडिक्टरी यूनिवर्सली रिलेटेड टू व्हाट, साध्य, है ना। हेतु से हम किस पे जाएंगे, साध्य पे जाएंगे। तो यहाँ पे हमने उदाहरण में क्या डाला कि भाई व्याप्ति के, वेरेवर देयर इज अ स्मोक देयर इज अ फायर, है ना। जो हमने प्रतिज्ञा में फैक्ट लिया था, प्रूफ करना था फायर ऑब्जेक्ट, वो कैसे रिलेटेड है, उदाहरण के बेसिस पे रिलेटेड है, किससे, हेतु से। अब जो फोर्थ स्टेप है वो बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ये 3 समझ में आ गए होंगे। ठीक है, फोर्थ स्टेप क्या है परार्थ का, चलिए देखते हैं ना। फोर्थ स्टेप क्या हो जाएगा, फोर्थ स्टेप है उपनयन। करेगा उपनय, अब अप्लाई करेगा किस चीज को, जो हमने एग्जाम्पल एक तरह से यूज किया है उसकी एप्लीकेशन होगी, है ना। तो हमारी जो व्याप्ति है वो उसे हम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे, हमारे एग्जाम्पल को आप क्या करेंगे, हमारे केस में अप्लाई करेंगे। हम एग्जाम्पल यूजुअली क्यों देते हैं, टू जस्टिफाई आवर स्टेटमेंट, है ना। तो हम उसे क्या करते हैं, हम एग्जाम्पल देंगे, फिर हम बताएंगे कि वो एग्जाम्पल हमारे सिचुएशन में, केस में कैसे अप्लाई हो रहा है। तो सेम इज उपनय। तो उपनय इज व्हाट, एप्लीकेशन ऑफ व्याप्ति और एग्जाम्पल। ठीक है, तो उपनय में क्या हो गया कि भाई ये जो हिल है ये क्या है, एक तरह से स्मोक कंटेन किए हुए है, और इसीलिए जहां पर भी हमने देखा है कि जहां पर भी क्या है, स्मोक होती है, वहां पर नेसेसरली क्या होता है, फायर एग्जिस्ट करती है। ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या आ गया, इसमें हमारे तीनों एक तरह से जो टर्म्स हैं, या तीनों एक तरह से जो स्टेक होल्डर्स हैं इस पूरी सिचुएशन में, वो आ गए। तो उपनय क्या कह रहा है कि भाई दिस हिल इज स्मोकी which is invariably related to फायर। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पे हमारे जो तीनों एक तरह से स्टेक होल्डर्स हैं, 3 जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं इंडियन एक तरह से सिलोजिज्म या इंडियन न्याय फिलोसफी में, इन्फरेंस में जो है, वो तीनों टर्म्स आ गए, है ना। हिल आ गया, स्मोक आ गया और फायर आ गया, है ना। मिडिल टर्म, मेजर टर्म एंड माइनर टर्म। सो दिस इज मिडिल टर्म,
हेतु, ठीक है। दिस इज मेजर टर्म और साध्य, है ना। ये जो है हिल, ये क्या है, माइनर टर्म, माइनर टर्म और फिर पक्ष, ठीक है। तो ये जो तीनों टर्म्स हैं वो क्या आ गई यहाँ पर हमारे इस एक स्टेटमेंट में आ गई। और इसके बाद बहुत सिंपली हमने क्या दे दिया, हमारा फिफ्थ स्टेप दे दिया, विच इज व्हाट, कंक्लूजन, ठीक है। फिफ्थ क्या आ गया, कंक्लूजन, या फिर ठीक है फिफ्थ स्टेप क्या हो गया, निगमन, है ना। निगमन क्या है, कंक्लूजन, है ना। कंक्लूजन क्या है कि भाई दिस हिल इज फायरी, है ना। इट इज नॉट नाउ स्मोकी, है ना, इट इज नॉट स्मोकी एनीमोर, इट इज व्हाट, फायरी। कंक्लूजन कैसा लगा हमारा कि हिल इज फायरी, है ना। तो फ्रॉम हिल इज स्मोकी से हम कहाँ पे पहुंच गए, हिल इज फायरी पे पहुंच गए, जब हम फाइनली कंक्लूजन पर रीच किए, ठीक है। ये 5 स्टेप्स आपको समझ में आ गए होंगे, आई होप, है ना। अब ये जो 4th स्टेप है ना, ये एक तरह से बहुत यूनिक स्टेप है, तो आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट। फिर हम क्या करेंगे, हम एक बार 4th जो स्टेप है इसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं उपनय, कि वाई इट इज इम्पोर्टेंट। कंक्लूजन भी हटा देते हैं ना, हो गया ये। ठीक है, अभी जो उपनय है ना, ये देखिए सबसे पहले इसकी जो खास बात है वो क्या है कि भाई जो उपनय है इसमें एक तरह से 3 जो टर्म्स हैं, है ना, ऑल 3 टर्म्स, एक तरह से ऑल 3 टर्म्स जो हैं वो क्या हो रही हैं, एक तरह से एप्लीकेशन में आ रही है ना। ऑल 3 टर्म्स आर इन दिस सिंगल स्टेप, है ना। इस स्टेप में क्या है, तीनों टर्म्स आ रही है हमारी, है ना। तीनों टर्म्स एक तरह से फाइनली एक जगह आ गई हैं, और वो स्टेप कौन सा है भाई, हमारा सिर्फ जो उपनय का स्टेप है वहां पे तीनों टर्म्स आ रही है, ठीक है। हेतु लिंग, हेतु लिंग या फिर पक्ष और साध्य, ठीक है। तो ये जो तीनों टर्म है ये क्या कर रही है, एक साथ कहाँ आ रही हैं, सिर्फ एक ही एक तरह से स्टेप में आ रही हैं, और वो स्टेप कौन सा है, उपनय, ठीक है। तो ये इसकी क्या हो गई, पहली खास बात हो गई। सेकंड खास बात क्या हो गई भाई, इंपॉर्टेंट क्यों है उपनय, क्योंकि जो उपनय है ना, दिस स्टेप लीडिंग अस टू कंक्लूजन। आई नो ये थोड़ा सा क्लीशे साउंड कर सकता है, बट आप ऐसे सोचिए कि जितनी भी अब स्टेटमेंट्स है वो जितने भी एक तरह से पर्पस सर्व कर रहे हैं वो सब किस पे आके किसके लिए कर रहे हैं, एक्चुअली 4th स्टेप के लिए। और 4th स्टेप इज एक्चुअली क्या कर रहा है, एक होलिस्टिक पूरा एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहा है टू गिव अस द डिजायरेबल कंक्लूजन। तो 4th स्टेप है जो है वो एक तरह से सबसे इंपॉर्टेंट एक तरह से कड़ी है उस पूरी एक तरह से चेन सिस्टम की, ठीक है, उन स्टेप्स की। तो 4th स्टेप इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये एक्चुअल स्टेप है जो हमें किसकी तरफ लीड कर रहा है, कंक्लूजन की तरफ, ठीक है। अब जो 3rd इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो उपनय को एक तरह से इतना क्रूशल स्टेप बनाता है वो क्या है भाई, कि जो है ना कि यहाँ पर हम एक्चुअली क्या कर रहे हैं, व्याप्ति को अप्लाई कर रहे हैं, है ना। व्याप्ति को क्या कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, है ना। व्याप्ति है नहीं है उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन क्या हो रहा है, हमारे पास एक तरह से हेतु है प्लस, है ना, हमें स्मोक दिख गई, है ना, प्लस क्या है, स्मोक से रिलेटेड हमारे पास व्याप्ति है ना। फिर इसके बाद हमने क्या किया, हमने इसकी एप्लीकेशन कर दिया, अप्लाई कर दिया, है ना, इस स्टेप में। तो इस स्टेप में तीनों चीजें कि हमारे पास हेतु भी है, हमारे पास व्याप्ति है, हमने उसको क्या कर दिया, अप्लाई कर दिया, ठीक है। इसलिए ये जो स्टेप है ये इतना ज्यादा क्रूशल हो जाता है। एक और जो फैक्ट है जो इसे इतना इंपॉर्टेंट बनाता है वो क्या है भाई, कि इस स्टेप को हम कहते हैं तृतीय लिंग, मैं ब्लैक से लिखती हूँ, इसे हम क्या कहते हैं, अनदर नेम जो है उपनय के लिए वो क्या है, इसे हम कहते हैं तृतीय लिंग परामर्श। अब देखिए कल की क्लास में मैं शायद डिस्कस कर चुकी हूँ कि परामर्श क्या है। तो परामर्श क्या है भाई, कि हेतु व्हेन क्वालिफाइड बाय व्याप्ति लीड अस टू अ नॉलेज व्हिच इज व्हाट कॉल्ड एज परामर्श, ठीक है। हेतु और लिंग, है ना, हेतु को ही अल्टरनेटिव नेम क्या है, लिंग, ठीक है। तो हेतु और लिंग व्हेन क्वालिफाइड बाय, कि भाई हेतु होना के लिए काफी नहीं है ना, स्मोक
ही सिर्फ एक ऐसी चीज़ नहीं है जो उस हिल पर एग्जिस्ट कर रही थी, बहुत सारी चीज़ों जो हिल है उस पर एग्जिस्ट कर रही थी, बट हमारी कंसर्न हेतु से ही रिलेटेड क्यों है, स्मोक से ही रिलेटेड क्यों है, क्योंकि यही स्मोक एक ऐसी चीज़ है जिसके रिलेटेड हमारे पास क्या है, एक व्याप्ति जो है वो है। और व्याप्ति क्या है, एक प्री सपोज एक तरह से नॉलेज है ना, एक वेरीफाइड नॉलेज है कि हमने उसको क्या मान लिया है, एक राइट नॉलेज मान लिया है व्याप्ति को, ठीक है। तो एक प्री सपोज्ड नॉलेज जो है वो हमारे पास एक रिलेशन देता है किससे रिलेटेड, स्मोक से रिलेटेड, इसलिए हम क्या करते हैं, एक न्यू नॉलेज प्रिडिक्ट कर पाते हैं। तो व्हेन दिस हेतु और लिंगा व्हेन क्वालिफाइड बाय द व्याप्ति इट विल लीड अस टू द परामर्श, है ना। परामर्श मतलब एक आपको राइट नॉलेज वो दे रहा है ना, एक सजेशन आपको दे रहा है कि भाई ये जो चीज़ है यहाँ पे ऐसा होगा, सजेशन है, परामर्श है ना, एक नॉलेज वो आपको दे रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, परामर्श हो गया। अब लिंग हमें पता चल गया, परामर्श पता चल गया, लेकिन हम उपनय को तृतीय क्यों कह रहे हैं, थर्ड से क्या, ये तो फोर्थ स्टेप है ना, तो हम इसे तृतीय क्यों कह रहे हैं, है ना, जबकि ये तो कैसा है, फोर्थ स्टेप है। तो यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जो एक तरह से चीज़ आपको समझाई जा रही है वो आपको ध्यान से सुनना है कि भाई हम इसे थर्ड क्यों कह रहे हैं, तृतीय क्यों कह रहे हैं। तृतीय हम इसे इसलिए कह रहे हैं कि भाई हमने सबसे पहले इस लिंग को, इस हेतु को और लिंग को, विच इज व्हाट, स्मोक, सबसे पहले कब देखा, फर्स्ट एक तरह से हमारा इंटरफेस या फर्स्ट एक तरह से हमारा एक्सपीरियंस, फर्स्ट एक्सपीरियंस हमारा कब हुआ स्मोक के साथ। आप पांचों जो स्टेप है उन्हें रिकॉल कीजिए ना। हमारा पहला स्टेप क्या है भाई, प्रतिज्ञा, कि भाई दिस हिल इज फायरी, यहाँ पे तो स्मोक की कोई बात नहीं हो रही। सेकंड स्टेप क्या है भाई हमारा, कि हेतु, है ना, कि भाई हिल जो है वहाँ पे क्या है, स्मोक है, ठीक है। अभी रुक जाइए, हम सेकंड स्टेप को अभी इतना जल्दी कंसिडर नहीं करेंगे, हमारा पहला एक तरह से एक्सपीरियंस है स्मोक के साथ। हमारा जो थर्ड स्टेप है वो क्या है भाई, व्याप्ति, है ना, एक तरह से एग्जाम्पल जब हम इसे यूज कर रहे हैं कि भाई उदाहरण, तो वो क्या है कि वेरेवर देयर इज अ स्मोक देयर इज अ फायर। तो हमारा एक तरह से सबसे पहला एक्सपीरियंस जो स्मोक का रहा होगा वो क्या कब रहा होगा, जब हमने व्याप्ति एस्टेब्लिश की होगी, है ना। व्याप्ति एस्टेब्लिश करने में हमने जब बहुत सारे केसेस देखे होंगे कि वेरेवर देयर इज अ स्मोक देयर इज अ फायर, वो हमारा एक तरह से सबसे पहला एक्सपीरियंस होगा विद रिस्पेक्ट टू स्मोक, ठीक है। तो हमारा जो पहला एक्सपीरियंस है स्मोक के साथ वो कौन सा है, फर्स्ट एक्सपीरियंस इज इन थर्ड स्टेप, विच इज व्हाट, उदाहरण, ठीक है। ये बात आई होप आप सभी को क्लियर हो गई होगी ना, इसको समझना बहुत जरूरी है कि स्मोक के साथ, लिंग के साथ, हेतु के साथ हमारा जो सबसे पहला एक्सपीरियंस रहा होगा वो थर्ड स्टेप में, उदाहरण में रहा होगा, व्हेन वी एस्टेब्लिश्ड व्याप्ति, है ना। तो जब हमने व्याप्ति स्टेब्लिश करने बहुत सारे केसेस देखे होंगे तब एक्चुअली हमने सबसे पहली बार स्मोक को एक्सपीरियंस किया होगा, ठीक है। अब क्या हो रहा है, ठीक है, तो क्या हो गया कि भाई हमने सबसे पहली बार एक्सपीरियंस कब किया भाई, स्मोक को उदाहरण वाले स्टेप में, ठीक है, जब हमने क्या किया, व्याप्ति एस्टेब्लिश की होगी। अब ऐसे सोचिए कि स्मोक के साथ हमारा सेकंड एक्सपीरियंस कब रहा होगा, सेकंड एक्सपीरियंस कब रहा होगा। हम वापस रिकॉल करते हैं भाई, हमने सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले प्रतिज्ञा ली, प्रतिज्ञा में तो कोई रोल है नहीं स्मोक का। सेकंड स्टेप क्या था हमारा, हेतु, जब हमने उसको देखा कहाँ पर, हिल पर, ठीक है। तो हमारा सेकंड एक्सपीरियंस एक्चुअली क्या हो गया, जब हमने हेतु को देखा, है ना। तो सेकंड एक्सपीरियंस इज इन विथ रिस्पेक्ट टू हेतु इज इन सेकंड स्टेप, विच इज व्हाट, हेतु, या फिर जैसे हमने और क्या कहा है, रीजन, ठीक है। हेतु या रीजन जो है हमने सेकंड टाइम स्मोक को वहां देखा, ठीक है। तो हमारा सेकंड एक्सपीरियंस क्या हो गया, एक तरह से हेतु वाला स्टेप हो गया, है ना, जब हमने उसको देखा होगा दूसरी बार। पहली बार तो व्याप्ति एस्टेब्लिश टाइम, अब जब हमने वापस उसे बहुत टाइम बाद देखा वो केस सिमिलरली कि भाई जो हिल है वहां पे स्मोक है ना, तो ये हमारा सेकंड एक्सपीरियंस हो गया हेतु के साथ या स्मोक के साथ। अब सोचिए हमारा थर्ड एक्सपीरियंस हेतु के साथ कब रहा होगा। तो थर्ड एक्सपीरियंस हमारा एक तरह से स्मोक का, या इस पूरी प्रोसेस में थर्ड एक तरह से डिस्कशन उस जो स्मोक है, हेतु है, लिंग है, उसका कब आएगा, जब हम क्या करेंगे, उसको अप्लाई करेंगे, है ना। जब हम इस नॉलेज को, व्याप्ति को, प्लस जो हमने देखा है उसे हम अप्लाई करेंगे थर्ड स्टेप में। तो थर्ड एक्सपीरियंस जो है हमारा, है ना, स्मोक के साथ, वो कब होगा, इन उपनय स्टेप, विच इज व्हाट, फोर्थ स्टेप,
ठीक है। तो एक तरह से थर्ड, एक तरह से जो एक्सपीरियंस है हमारा स्मोक के साथ वो कब हो रहा है, ओपन स्टेप में। तो इसीलिए हम इसे क्या कह रहे हैं, तृतीय लिंग, कि भाई जो लिंग है उसके साथ हमारा थर्ड एक्सपीरियंस जो है, जब वो हमें क्या कर रहा है, फाइनली परामर्श दे पा रहा है ना, जब वो हमें एक्चुअली क्या दे रहा है, परामर्श दे पा रहा है, वो एक्चुअली कब हो रहा है, फोर्थ स्टेप में हो रहा है। और वो एक्चुअली क्या है, हमारा थर्ड एक्सपीरियंस है स्मोक के साथ, लिंग के साथ या हेतु के साथ। ठीक है। तो हम उपनय जो स्टेप इसको क्या कहेंगे, एक तरह से तृतीय लिंग परामर्श, क्योंकि ये क्या है, एक तरह से हमारा थर्ड एक्सपीरियंस है विथ रिस्पेक्ट टू स्मोक और लिंग। ठीक है, थर्ड एक्सपीरियंस विथ रिस्पेक्ट टू लिंग एंड विच इज लीडिंग अस टू व्हाट, परामर्श, सिंस इट इज ऑलरेडी क्वालिफाइड बाय व्यापति। ये होप आप सभी को इतनी बात क्लियर हो गई होगी, है ना, कि हम जो उपनय है, जो फोर्थ स्टेप है, उसे हम क्या कह रहे हैं, तृतीय लिंग परामर्श क्यों कह रहे हैं। प्लस ये जो स्टेप है उपनय का, जो फोर्थ स्टेप है, वो हमारे लिए इतना क्रूशियल क्यों है ना। पहली चीज़ क्या होगी कि इट इज़ दी ओनली स्टेप जहाँ पे क्या है, जो हमारी तीनों जो टर्म्स हैं वो एक साथ एक तरह से एक ही स्टेप में आ रही हैं। ठीक है। उसके अलावा और कोई ऐसे स्टेप नहीं है जहाँ पर ये तीनों टर्म्स एक साथ आ रही हो। ठीक है। जो हमारा फर्स्ट स्टेप है वहाँ क्या है भाई, दिस हिल इज फायरी, तो सिर्फ फायर आया। ठीक है। फिर जो हमारा सेकंड स्टेप है वो क्या है, सिर्फ हेतु के बारे में, दिस हिल इज स्मोकी। ठीक है। फिर जो हमारा थर्ड स्टेप है वो एक तरह से व्याप्ति बता रहे हैं, किसके बारे में, वेरेवर देयर इज अ स्मोक देयर इज अ फायर। तो वहाँ पे जो लिंग, जो पक्ष है, जो एक तरह से हिल है, उसकी कोई बात नहीं हो रही। ठीक है। जो हमारा फोर्थ स्टेप है, फाइनली वहाँ पर जब हम इस व्याप्ति को अप्लाई कर रहे हैं, वहाँ पर एक्चुअली क्या आ रहा है, तीनों जो टर्म्स हैं वो एक साथ आ रही हैं, दैट दिस हिल इज स्मोकी विच इज इनवेरिएबली रिलेटेड टू व्हाट, फायर। ठीक है। तो उपनय इज दी ओनली स्टेप जहाँ पे क्या है, तीनों जो टर्म्स हैं वो एक साथ एक ही जगह आ रही हैं। सेकेंडली, इट इज दी स्टेप विच इज लीडिंग अस टू दी कंक्लूजन, इट इज दी स्टेप विच इज एक्चुअली अप्लाइंग दी व्यापति, एंड फाइनली इट इज अ क्रूशियल स्टेप बिकॉज इट इज दी थर्ड एक्सपीरियंस ऑफ अस विथ रिस्पेक्ट टू दी लिंग, हेतु और स्मोक। ठीक है। सो इट इज व्हाट, तृतीय लिंग परामर्श। ठीक है। इतनी बात आई होप आप सभी को क्लियर हो गई होगी। चलिए, ये जो है ये हमारा हो गया, है ना। अब हम जो सेकंड एक तरह से ग्राउंड है जिसके बेसिस पे हम उसे इन्फेरेंस को क्लासिफाई कर रहे हैं, वो डिस्कस कर लेते हैं। सेकंड जो एक तरह से हमारा क्लासिफिकेशन है वो एक तरह से कॉज और इफेक्ट बेस्ड है, कॉज एंड इफेक्ट बेस्ड है ना। क्या है ये, क्लासिफिकेशन, है ना, क्लासिफिकेशन ऑफ इन्फेरेंस, क्लासिफिकेशन ऑफ इन्फेरेंस विच इज कॉज और इफेक्ट बेस्ड और टाइम बेस्ड। ठीक है। और एग्जिस्टेंस बेस्ड, यूनिफॉर्मिटी ऑफ एग्जिस्टेंस, है ना, कि भाई वो कब कब एक साथ आएगा, कब कब नहीं आएगा। ठीक है। यूनिफॉर्मिटी ऑफ एग्जिस्टेंस। ठीक है। तो कॉज और इफेक्ट याद रखिए, आप टाइम याद रखिए ना, आपको इससे याद रहेगा कि हमने इसको जो इन्फेरेंस है उसको कैसे क्लासिफाई किया है ऑन द बेसिस ऑफ कॉज एंड इफेक्ट। ठीक है। तो अब क्या हो रहा है यहाँ पर, हमें थ्री एक तरह से पार्ट्स में इसको क्लासिफाई करते हैं। सबसे पहला है पूर्वत, ठीक है। सेकंड इज शाश्वत। ठीक है। तो पूर्वत अनुमान, है ना, शाश्वत अनुमान एंड सामान्यतो दृश्य, सामान्यतो दृश्य अनुमान। ठीक है। अब हम इनको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है। तो पूर्वत अनुमान क्या हो गया भाई, आप ऐसे सोचिए कि बहुत कैजुअल सी बात है, बहुत नॉर्मल बात है, बहुत लेमनली हम कई बार ऐसी चीज़ें करते हैं कि भाई जैसे ही हमने क्या देखा, बादलों को देखा, तो हमने क्या कर दिया, हमने प्रिडिक्ट कर दिया कि भाई ज़रूर क्या है, बारिश होने वाली है। या फिर हमने कहीं हम गए दूसरी जगह और वहाँ पर हमने देखा कि हर जगह गीला है, मिट्टी है बहुत ज़्यादा, है ना, मौसम भी थोड़ा ऐसे ही हो रहा है, तो हमने क्या प्रिडिक्ट कर लिया भाई कि ज़रूर यहाँ पर क्या है, बारिश हुई होगी। ठीक है। ये तो बहुत नॉर्मल सी बातें हो गई। तो
इनको ही एक तरह से हमने क्या किया, इन्फरेंस यूज करके प्रिडिक्ट किया। हमें पता ही नहीं है और हम एक्चुअली क्या कर रहे हैं, इन्फरेंस को यूज कर रहे हैं, अनुमान लगा रहे हैं। ठीक है, तो अनुमान को जब हम एक तरह से कॉज और इफेक्ट के बेसिस पे या फिर टाइम बेस पे हम जब उसे क्लासिफाई करते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं, पूर्वत, शेषवत और सामान्यतोत्तरस। तो पूर्वत क्या है, प्रिडिक्टिंग, है ना, पूर्वत में क्या आ जाएगा, प्रिडिक्टिंग दी अनपरसीव्ड इफेक्ट, है ना, अनपरसीव्ड इफेक्ट हम प्रिडिक्ट करते हैं बाय परसीविंग दी कॉज, है ना, कि भाई हमने कॉज को देख के क्या कर दिया, इफेक्ट जो है उसे प्रिडिक्ट कर दिया। कि भाई हमने क्या किया, हमने क्लाउड्स को देखकर, है ना, क्लाउड्स को देखकर हमने क्या प्रिडिक्ट कर दिया कि भाई यहाँ पे क्या होगी, बारिश होगी, रेन को हमने क्या कर दिया, प्रिडिक्ट कर दिया। ठीक है, एग्जाम्पल लिख लेना आप अच्छे से, है ना, कि भाई ऑन परसीविंग द क्लाउड्स वी प्रिडिक्ट व्हाट, अराइवल ऑफ रेन। ठीक है, अब शेषवत क्या है, शेषवत इसका उल्टा है भाई कि ऑन परसीविंग, नहीं प्रिडिक्टिंग है ना, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, प्रिडिक्टिंग, प्रिडिक्टिंग, प्रिडिक्टिंग द अनपरसीव्ड कॉज, है ना, अनपरसीव्ड कॉज बाय परसीविंग द इफेक्ट। हमने इफेक्ट को देख के क्या कर दिया, कॉज प्रेडिक्ट कर दिया। हमने क्या देखा, हमने मडी वाटर देखा, है ना, मडी, बहुत मड देखी अपने, है ना, मडी वाटर देखा ऑन द फ्लोर, और हमने क्या कर दिया, प्रिडिक्ट कर दिया कि भाई यहाँ पे क्या हुई होगी, रेन हुई होगी। ठीक है, तो मडी वाटर को देख के हमने क्या प्रिडिक्ट कर दिया कि भाई यहाँ पे क्या है, रेन हुई है। ये सिंपल मड को देख के हमने क्या प्रिडिक्ट कर दिया कि भाई यहाँ पे क्या है, रेन हुई है। ठीक है, मड को देख के हमने क्या प्रिडिक्ट कर दिया, रेन प्रिडिक्ट कर दी। तो ऑन परसीविंग द अनपरसीव्ड कॉज हमने क्या कर दिया, इफेक्ट को परसीव कर दिया। ठीक है, अब ये चीज़ तो नॉर्मल हो गई। अब सामान्य तो दर्शन में क्या हो जाता है कि एक जनरल हम क्या करते हैं, एक यूनिफॉर्मिटी एक देखते हैं हम उनके एग्जिस्टेंस में, को एग्जिस्टेंस में, दिक्कत है ना, एक क्या देख रहे हैं हम, एक कॉमन एलिमेंट देख रहे हैं, ना, म्यूचुअल को एग्जिस्टेंस देख रहे हैं कि जब भी ऐसी चीज होती है तब ये चीज होती है ना। एक जनरल एग्जिस्टेंस, को एग्जिस्टेंस में हम क्या देख रहे हैं, कोई यूनिफॉर्मिटी देख रहे हैं। तो एग्जिस्टेंस में हम उनके क्या देख रहे हैं, यूनिफॉर्मिटी दे रहे हैं, और उसे हम क्या कह रहे हैं, सामान्य त्रोदस। तो सामान्य का मतलब तो हम वैसे भी पढ़ चुके हैं, क्या है, जनरलिटी, है ना, जनरल एक तरह से एग्जिस्टेंस, जनरल यूनिफॉर्मिटी, यूनिफॉर्मिटी इन एग्जिस्टेंस से के बेसिस पे हम क्या कर रहे हैं, प्रिडिक्शन कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अनुमान लगा रहे हैं। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल हो जाता है कि जब भी हमने देखा है कि भाई जो एनिमल्स हैं, सींग है जिनके पास, उनके जो एक तरह से फूट है वो कैसा है, क्लोव्ड शेप का है ना, ऐसे क्लोव्ड शेप्ड के हैं। कौन कौन से एनिमल, जिन सभी के पास क्या है, हॉर्न है। तो ये हमने क्या किया, जनरल एक तरह से एग्जिस्टेंस जो है उनका, उसके बेसिस पे यूनिफॉर्मिटी जो है चीज़ों की, है ना, उसके उनके जो एग्जिस्टेंस में एक यूनिफॉर्मिटी जो, उसके बेसिस पे क्या किया हमने, जनरलाइजेशन कर दिया, और उसी को यूज़ करके हमने क्या कर दिया, प्रिडिक्शन कर दिया कि जब भी जो एनिमल्स हैं, है ना, एनिमल्स विथ दी हॉर्न also have cloved shaped feet। ठीक है, तो उनके जो एक तरह से पैर हैं वो कैसे होंगे, जो इनके एक तरह से जो चलते हैं जिस पे वो कैसे होंगे, क्लोव शेप के होंगे। जिन लोगों को समझ में नहीं आया तो ऐसे समझो कि भाई जिन जिन जानवरों के पास क्या होगा, ये ऐसे सींग होंगे ना, हॉर्न होंगे, वो क्या करेंगे, उनके जो पैर हैं वो कैसे होंगे, ऐसे शेप के होंगे, जैसे बीच में से कटा, आपने देखा होगा ना गाय वगैरह, तो उनके बीच में से ऐसे कटा रहता है, तो इसको कहते हैं क्लोव्ड शेप। ठीक है, तो उनके पास जो पैर होंगे वो कैसे होंगे, क्लोव्ड शेप होंगे। कब कब, जब उनके पास क्या है, सींग है। ये क्या था भाई कि हमने यूनिफॉर्मिटी देखी इन दोनों चीज़ों के एग्जिस्टेंस में कि भाई जब भी ऐसा है तभी है, जब भी ऐसा है तभी है, जब भी ऐसा है तभी है। तो हमने क्या कर ली, व्याप्ति एस्टेब्लिश कर ली, और उसके बेसिस को उसको जनरलाइज करके हमने क्या कर दिया, प्रिडिक्शन कर दिया। तो ये जो दो हैं वो एक तरह से कॉज और इफेक्ट से रिलेटेड है, और ये जो है एक तरह से जनरलाइजेशन के प्रिंसिपल पे बेस्ड है। ठीक है, तो ये जो एक तरह से इन्फरेंस है उसे हम ये तीन तरह से क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम या फिर यूनिफॉर्मिटी ऑफ एग्जिस्टेंस। ठीक है, तो पूर्वत, शेषवत और सामान्यतोदर्श अनुमान।
नहीं, आई होप आपको ये तीनों जो है समझ आ गए होंगे। हम इसके आगे डिस्कस करते हैं। एक और रह गया है हमारा क्लासिफिकेशन, विच इज बेस्ड ऑन स्पेस। अब जो थर्ड है एक तरह से क्लासिफिकेशन, वो क्या है हमारा, एक तरह से व्याप्ति पे बेस्ड है ना, व्याप्ति पे बेस्ड है। जैसे हमने कॉज और इफेक्ट किया है, इजीली याद रखने के लिए हमने टाइम और स्पेस दिए हैं। जो एक तरह से एक्चुअल आपको याद रखने हैं या जो टर्मिनोलॉजी आपको यूज रखनी है, वो आपको कॉज इफेक्ट या फिर यूनिफॉर्मिटी ऑफ एग्जिस्टेंस रखना है इन द प्रीवियस केस, और यहाँ पर आपको याद रखना है ऑन द बेसिस ऑफ व्याप्ति, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ व्याप्ति, है ना। लेकिन आपको याद रहे इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि आपको इसे स्पेस से याद रखना है ना, कि स्पेस के रिस्पेक्ट में, ये हम अभी समझेंगे आगे, ठीक है। तो इसका है सबसे पहले केवल अन्वय, केवल अन्वय, ठीक है। सेकंड है केवल व्यतिरेकी, ठीक है। पहला क्या हो गया, केवल अन्वय, सेकंड हो गया केवल व्यतिरेकी, और फिर तीसरा हो गया अन्वय व्यतिरेकी, ठीक है। अन्वय एंड व्यतिरेकी, इन दोनों को मिला दीजिए तो क्या हो जाएगा, अन्वय व्यतिरेकी, ठीक है। ये जो एक तरह से तीन है हमारी क्लासिफिकेशंस है बेस्ड ऑन व्याप्ति, ठीक है। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। टर्मिनोलॉजी से हमें क्या क्या समझ में आ रहा है भाई, तो केवल मतलब ओनली, केवल इज व्हाट, ओनली, ठीक है। तो यहाँ पे भी केवल का मतलब क्या हो गया, ओनली। अब केवल अन्वय, अन्वय का मतलब होता है एक तरह से पॉजिटिव असर्शन, है ना, पॉजिटिव एक तरह से एग्जिस्टेंस। जितनी बार भी आप देख रहे हैं ना विथ रिस्पेक्ट टू स्पेस, है ना, कि आप जब जब भी कभी भी, है ना, विथ रिस्पेक्ट टू स्पेस एंड टाइम, आप जब भी देखेंगे वो पर्टिकुलर केसेस, आपको हमेशा उनमें क्या मिल रहा है, एक केवल अन्वय, है ना। अन्वय का मतलब क्या है भाई, कि भाई पॉजिटिव कोरिलेशन, यूनिवर्सल पॉजिटिव कोरिलेशन और कोएग्जिस्टेंस, है ना, कि जब भी आप वो कहीं पे भी, है ना, यहाँ कहीं भी कभी भी आप जब वो केस देख रहे हैं तो आपको उनमें क्या दिख रही है, एक यूनिफॉर्मिटी दिख रही है ऑफ द कोएग्जिस्टेंस इन अ पॉजिटिव टर्म, है ना, पॉजिटिवली कोरिलेट कर रहे हैं। अब पॉजिटिवली कोरिलेट का क्या मतलब है, कि भाई जब भी मैंने ये चीज़ देखी मुझे हमेशा ये चीज़ प्रेजेंट मिली, ठीक है, पॉजिटिवली कोरिलेट है ना। हो सकता है कि भाई जब ये चीज़ एग्जिस्ट ना करे तब ये भी चीज़ एग्जिस्ट ना कर रही हो, है ना। तो नेगेटिवली अभी कोरिलेशन की बात नहीं कर रहे हैं, हम क्या कह रहे हैं कि पॉजिटिवली कोरिलेट कर रहे हैं, है ना, कि भाई जब तक ये है तब तक क्या है, इसमें ये चीज़ भी एग्जिस्ट, ठीक है। पॉजिटिव कोरिलेशन का क्या मतलब है, कि भाई जब भी ये चीज़ एग्जिस्ट करेगी ना, इसके रिस्पेक्ट में हमेशा ये चीज़ देखने मिली है ना। अभी हम एब्सेंस की बात नहीं कर रहे कि ये नहीं होगा तब क्या होगा, नहीं, अभी हम क्या बात कर रहे हैं, सिर्फ इसकी, ओनली, केवल, ठीक है, कि केवल जब जब हमने ये चीज़ देखी है इसके रिस्पेक्ट में हमें हमेशा ये ब्लैक पेन भी साथ में मिला है, ठीक है। अब जब ये रेड पेन एब्सेंट है तब क्या है वो हमें नहीं पता, है ना, वो अभी हमने केसेस नहीं देखे। हमने बस इतना देखा है कि जब जब हमें रेड पेन मिला है ना तब तक हमें ये ब्लैक पेन भी मिला है। तो ये क्या हो गया, दोनों चीज़ें पॉजिटिवली कोरिलेट हो गई, ठीक है, ये पॉजिटिव कोरिलेशन हो गया। नेगेटिव कोरिलेशन का क्या मतलब है, कि जब जब ये चीज़ एब्सेंट हुई, है ना, तब तब ये चीज़ भी एब्सेंट रही, है ना। जैसे जब जब मेरा बेस्ट फ्रेंड एब्सेंट था क्लास में तब तक मैंने फ़ोन कर लिया, अच्छा तुम नहीं आ रहे तो मैं भी नहीं आ रही, तो ये क्या हो गया, नेगेटिव कोरिलेशन। और जब जब मेरे बेस्ट फ्रेंड जो थी वो क्लास में आ रही थी तो मैं भी क्या करी, क्लास में आ रही, कि अच्छा तुम आ रही हो तो मैं भी आ जा रही, तो ये क्या हो गया, पॉजिटिव कोरिलेशन, कि जब वो चीज़ प्रेजेंट है तब ये चीज़ भी प्रेजेंट है, दिस इज व्हाट पॉजिटिव कोरिलेशन। और जब ये चीज़ एब्सेंट है तब ये चीज़ भी क्या है, एब्सेंट है, दिस इज व्हाट नेगेटिव कोरिलेशन। और ये जब हम व्याप्ति के केस में देखते हैं तो हमें यूनिवर्सली मिल रहा है ना, कि यूनिवर्सली जब वो दो चीज़ें पॉजिटिवली कोरिलेट कर रही हैं, को एग्जिस्ट कर रही हैं इन अ यूनिवर्सल बेसिस, वो क्या हो गया, एक तरह से केवल अन्वय, है ना। तो अन्वय इज पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन टू थिंग्स विथ रिस्पेक्ट टू देयर एग्जिस्टेंस, है ना। तो कोरिलेशन, पॉजिटिव कोरिलेशन व्याप्ति में जो हमें देख रहे हैं विथ कोरिलेशन ऑन देयर एग्जिस्टेंस, ठीक है। अब व्यतिरेकी में क्या हो गया भाई, कि यूनिवर्सल, है ना, हमेशा आपने क्या देखा, इनमें एक नेगेटिव कोरिलेशन देखा, है ना, नेगेटिव कोरिलेशन देखा ऑफ द एग्जिस्टेंस,
अब नेगेटिव कोरिलेशन हम समझ चुके हैं कि भाई जब जब मेरा फ्रेंड एब्सेंट है, मैंने क्या किया, उसको कॉल करके पता कर लिया, अच्छा तुम एब्सेंट हो तो मैं भी नहीं आ रही, ठीक है। तो ये क्या हो गया, नेगेटिव कोरिलेशन, कि जब जब मेरी जो बेस्ट फ्रेंड थी वो एब्सेंट थी, मैं भी क्या थी, एब्सेंट थी, ठीक है। तो जब जब हमने देखा कि स्मोक नहीं है तो वहाँ हमें क्या है, फायर भी नहीं मिली। और पॉजिटिव कोरिलेशन क्या हो गया कि जब जब हमने देखा कि फायर स्मोक है, वहाँ पे क्या है, फायर भी मिली, है ना। जब स्मोक मिली तो फायर भी मिली, और जब स्मोक नहीं मिली तो वहाँ पे फायर भी नहीं मिली, ठीक है। ये क्या हो गया, पॉजिटिव कोरिलेशन और नेगेटिव कोरिलेशन, केवल अन्वय और केवल व्यतिरेकी। अब जो थर्ड है वो क्या है, अन्वय व्यतिरेकी, कि भाई बोथ द केसेस साइमल्टेनियसली, बोथ केसेस ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव कोरिलेशन अगर किसी व्याप्ति में एग्जिस्ट कर रहे हैं, है ना, कि भाई उस व्याप्ति में क्या है, हमने देख लिया कि भाई जो एक तरह से यूनिवर्सली है ना, यूनिवर्सली। तो अब क्या हुआ भाई, कि हमने देखा कि जब जब स्मोक एग्जिस्ट कर रही है तब तक फायर एग्जिस्ट कर रही, जब स्मोक एग्जिस्ट नहीं कर रही तब फायर भी एग्जिस्ट नहीं कर रही। तो ये जब हमने देख लिया कि भाई ये तो दोनों केसेस में सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये क्या हो गया, एक व्याप्ति कंसाइडर हो गई। उसे हमने क्या कहा, केवल अन्वय व्यतिरेकी, है ना। अब केवल वाला सिस्टम हट गया, है ना। बहुत सारे ऐसे केसेस हो सकते हैं जहाँ पे क्या है, सिर्फ हमें क्या दिख रहा है, पॉजिटिव कोरिलेशन दिख रहा है, ठीक है। बहुत सारे फिर ऐसे भी केसेस हो सकते हैं जहाँ पे हमें क्या है, सिर्फ नेगेटिव कोरिलेशन मिल रहा है। और फिर ऐसे जो व्याप्ति हैं, जो एक तरह से यूनिवर्सल व्याप्ति जो हम बताते हैं, वहाँ पे क्या होगा, हमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही तरीके से वो क्या करेंगे, एसोसिएट होते दिखेंगे। तो है ना, पॉजिटिव अगर एसोसिएशन हो रहा है दोनों का, सिर्फ है ना, सिर्फ पॉजिटिवली एसोसिएट हो रहे हैं तो क्या कहलाएगा, केवल अन्वय। अगर सिर्फ क्या है, नेगेटिवली एसोसिएट हो रहे हैं दोनों चीजें, तो वो क्या कहलवाएगा, केवल व्यतिरेकी। और बोथ केसेस अगर हो रहे हैं कि भाई पॉजिटिवली एसोसिएट कर रहे हो, नेगेटिव भी एसोसिएट कर रहे हैं यूनिवर्सली, तो वो क्या कहलाएगा, अन्वय व्यतिरेकी। तो ये क्या हो गया, व्याप्ति का एक तरह से बेस पर हम क्या कर रहे हैं, इन्फरेंस को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, कि भाई जब हम इन्फरेंस किसके बेसिस पे कर रहे हैं, केवल अन्वय, उनके सिर्फ पॉजिटिव कोरिलेशन के बेसिस पे हम अगर कोई चीज़ इन्फर कर रहे हैं कि भाई ये चीज़ एग्जिस्ट कर रही है। आज समीक्षा आई है तो उसकी जो फ्रेंड है वो भी आई होगी, ये क्या है, हमने पॉजिटिव कोरिलेशन के बेसिस पे इन्फर किया, है ना। आज ये एब्सेंट है, अच्छा तो मुझे लगता है समीक्षा भी एब्सेंट होगी, ये क्या हो गया, नेगेटिव कोरिलेशन के बेसिस पे मैंने क्या किया, इन्फरेंस किया, ठीक है। अब मैंने क्या किया, अन्वय व्यतिरेकी के अगर बेसिस पे मुझे करना हो कि भाई जब भी एक तरह से समीक्षा एब्सेंट होती है तभी ये होती है, जब ये आती है तभी ये होती है, जब मैंने दोनों फैक्ट्स को साथ में लेके आ गई तब वो क्या हो गया, अन्वय व्यतिरेकी। जैसे स्मोक और फायर का एग्जांपल, कि जब भी स्मोक है, व्हेनेवर देयर इज अ स्मोक देयर इज अ फायर, है ना, और जब जब स्मोक नहीं है तब तक क्या है, फायर हमें नहीं मिल रही, तो ये क्या हो गया, अन्वय व्यतिरेकी, ठीक है। ये एक तरह से क्लासिफिकेशन था हमारा इन्फरेंस का बेस्ड ऑन व्याप्ति। याद रखिए आप कि ये इन्फरेंस का क्लासिफिकेशन है, व्याप्ति का क्लासिफिकेशन नहीं है। व्याप्ति की जो क्लासिफिकेशन है और व्याप्ति से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं हम वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज की क्लास के लिए आई होप इतना सफिशिएंट है।